अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने मुझे सवाल किया कि फ़िल्टर में, जंबो फ़िल्टर में कार्बन कैसे आता है और क्यों आता है, इसकी वजह क्या है। तो आज डिटेल के साथ इसी मौजू पे बात होगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। देखिए, जो कार्बन है वो वेसल्स के अंदर एक लाजमी जुज़्व है। अगर आपकी वेसल्स में कार्बन ना हो तो आपके पानी में से स्मेल आएगी, पानी का रंग जो है वो पीला होगा, मतलब इस तरह की वजूहात हो सकती हैं। लेकिन आपको कोशिश यही करनी चाहिए, जब भी आप अपना कार्बन चेंज करवाएं, वेसल्स का मीडिया चेंज करवाएं, तो एक्टिवेटेड कार्बन पे ही इंसिस्ट करें कि भाई हमें एक्टिवेटेड कार्बन ही चाहिए, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन ही इसके लिए मौजू है। दूसरा कार्बन आपके मयार पे पूरा नहीं उतर पाएगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि कार्बन एक लाजमी जुज़ है, आम तौर पर कार्बन वेसल से होता हुआ फ़िल्टर तक नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कार्बन वेसल से होता हुआ फ़िल्टर तक आ जाता है। उसकी चंद वजूहात हैं, वो वजूहात मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले नंबर पे तो वजह ये हो सकती है, जो आपकी वेसल है उसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा होता है जिसे कार्बन फ़िल्टर बोलते हैं। वो अगर फ़िल्टर आपका प्रॉपर लगा ना हो, या उसकी फ़िटिंग सही ना हो, या वो टूट गया हो, मतलब है कि इस तरह की कोई ना कोई वजूहात हो गई हों, तो कार्बन वेसल से बाहर आना शुरू हो जाता है। एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि बाज़ औक़ात आपका मीडिया चेंज करने वाले या प्लांट इंस्टॉल करने वाले वो फ़िल्टर नहीं लगाते, जिसकी वजह से कार्बन आता रहता है। एक और वजह इसकी ये हो सकती है कि वक्त गुज़रता है, एक ख़ास वक्त के बाद, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, एक ख़ास वक्त के बाद आपको मीडिया चेंज करने की ज़रूरत होती है। कार्बन भी उसके अंदर शामिल होता है, क्योंकि एक ख़ास वक्त गुज़रने के बाद कार्बन बारीक होना शुरू हो जाता है। कार्बन एक पाउडर फॉर्म की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पाउडर वेसल्स से होता हुआ आपके फ़िल्टर तक आता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, ये आना ही आना है। ये कार्बन फ़िल्टर भी उसको रोक नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत बारीक ज़रात पर मुश्तमिल होता है। तो जो पहले मैंने वजूहत आपको बताई कि आपका जो कार्बन फ़िल्टर है वेसल्स के ऊपर लगा होता है, उसमें ख़राबी की सूरत में तो आप वो फ़िल्टर चेंज कर देंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बारीक कार्बन आ रहा है फ़िल्टर्स के अंदर, तो ऐसी सूरत में आपको मीडिया चेंज करने की ज़रूरत है। आपका कार्बन चेंज होने वाला है, पूरे का पूरा मीडिया आपकी वेसल्स का जो है वो चेंज होगा। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कार्बन आगे नहीं आएगा फ़िल्टर्स तक। जिस तरह आपको पता है कि जंबो फ़िल्टर्स 2 लगे होते हैं। कोई भी पार्टिकल्स जब वेसल से निकल आता है तो पहले जंबो फ़िल्टर तक आता है, उसके बाद दूसरे जंबो फ़िल्टर के अंदर पानी जाता है। आमतौर पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले जंबो फ़िल्टर्स तक ही महदूद रह जाते हैं, दूसरे तक पहला जो आपका जंबो फ़िल्टर है वो उसको, उन पार्टिकल्स को या कार्बन जो भी आ रहा है फ़िल्टर्स में, वो दूसरे फ़िल्टर में नहीं जाने देता। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पार्टिकल्स या कार्बन पहले फ़िल्टर से होता हुआ दूसरे फ़िल्टर से होता हुआ आगे गुजर जाता है। तो ये जो सूरत हाल होती है, इससे बचने के लिए आपको फ़िल्टर्स प्रॉपर टाइम पे चेंज करने चाहिए। अगर आप फ़िल्टर्स प्रॉपर टाइम पे चेंज नहीं करेंगे तो ये सारे मामलात वक़ूअ पज़ीर हो सकते हैं। इसलिए फ़िल्टर्स को टाइम पे चेंज करने से भी आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक और वजह भी होती है, जब आप मीडिया चेंज करते हैं या आपने प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है, मीडिया चेंज नहीं किया उसका, तो अमूमन ऐसा होता है कि 1, 2, 3 दिन कार्बन फ़िल्टर्स के अंदर भी आता है। ना सिर्फ फ़िल्टर्स के अंदर भी आ जाता है, बल्कि कई दफ़ा जो है पानी के अंदर भी, आपके मिनरल वाटर के अंदर भी कार्बन आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो 1, 2, 3 दिन के ही टाइम होता है। उसके बाद आपका कार्बन या आपकी वेसल्स का मीडिया अपनी सेटिंग बना लेता है, अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाता है, तो फिर ये चीज़ें आगे नहीं आती। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों की टेंशन लेनी भी चाहिए, बाज़ औक़ात नहीं भी लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी मसला हो वो किसी एक्सपर्ट बंदे से मशवरा कर लेना चाहिए कि भाई ये मुझे मसला आ रहा है, ये काबिल गौर या काबिल फ़िक्र बात है या नहीं है। क्योंकि मशवरा वैसे भी सुन्नत है, और मशवरे के बाद आपको अच्छी ही रहनुमाई मिलती है।
इसलिए मशवरा बाज़ औक़ात आपको किसी बड़े नुकसान से भी बचाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुफीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप दोस्तों को पता है कि जो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उन्हें भी प्रॉपर गाइड करता हूँ। तो इसलिए लाइक तो बनता है, वीडियो लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, बस इतनी सी गुजारिश है। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।